हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ पे एक कोट है ऑटोग्राफ से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क सो हार्ड दैट वन डे योर सिग्नेचर विल बी कॉल्ड एन ऑटोग्राफ। इतना मेहनत करो कि आपकी जो सिग्नेचर है वो एक दिन ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मतलब है इसको मैं आपको फ्लुएंटली बताती हूँ, आप बस सुनते जाइएगा मेरा वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, मान लीजिए सारी दुनिया कहेगी आपको कि आप हार मान लो, आपके बस की बात नहीं है, आप इसी लायक हो, ठीक है। तो कह देना उस दुनिया से कि तुम्हारी एक छोटी सी सोच से तुम वहीं बैठो, मेरी सफलता और मेरी कोशिश मैंने तय किया है, ठीक है। मैं दूसरों को देखकर तुम्हारी तरह रोता नहीं, मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं रात में भी सोता नहीं। अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो ये खुश रहो, क्योंकि गरीब सोच वाले ही किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। आप कमजोर नहीं जो बन बन जाना उनके बोलने से, आप वो हो जो लोगों को दिखा देना कि आप क्या हो। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि नहीं कर सको, या ऐसा कोई जो अपने सपने को पाने के लिए कुछ कर रहा होगा, क्योंकि जो अपने सपने को पाने के लिए कुछ कर रहा होगा उसके पास इतने वक्त ही नहीं है कि जो आपको आके बोले। अगर आप किसी के लिए अपने वक्त को जायज कर रहे हो या दे रहे हो, तो आप ये जान लो कि वो एक एक सेकंड आपकी लाइफ के लिए बहुत कीमती है, आपकी सक्सेस के लिए बहुत कीमती है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उस मुश्किल में आप उतना टाइम बर्बाद करो, इससे बेटर है कि वो एक एक सेकंड अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए लड़ो, और फिर देखो सारे अच्छे लोग आपके पास जरूर आएंगे। अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड इसी काम में जोड़ दो, बातों को मिठास अंदर से। मान लो कोई भी आपको बोलता है अगर मीठी बात, जरूरी नहीं कि वो आपको अंदर से भी मीठा पाता है। हर कोई कहता है कि भैया मैं चाहता हूँ तुम कामयाब बनो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा कामयाब बनो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, दुनिया जो दिखती है वैसी नहीं होती। तो इनके तलाश छोड़ के आप अपने हर एक सेकंड को, हर एक टाइम को यूज करो। और याद रखो कि कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्क बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड द फेलियर। जो फेलियर नाम का एक डिजीज होता है उसको खत्म करने का दो ही आपके पास मेडिसिन है, एक है आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा आपका हार्ड वर्क। तो हमेशा हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंट को रखिए। और दूसरी चीज, कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी की सक्सेस की स्टोरी पढ़ते हो तो आपको सिर्फ मैसेज मिलता है, लेकिन जब आप किसी फेलियर स्टोरी को पढ़ते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि कैसे आपको उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने काम से प्यार करो, अपनी जॉब से प्यार करो, कंपनी से नहीं। क्योंकि कंपनी क्या पता कल आपको प्यार ना करे, लेकिन आप अपने काम को प्यार करो, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, मैनेज रहो। हर एक चीज अपने काम कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, काम ही मेरी पूजा है। तो अपने काम को प्यार करो, वर्क को प्यार करो। और हमेशा मॉर्निंग में उठते 5 चीज रोज कहो। 5 चीज उठते ही सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, 5 चीज अपने आप को कहो। पहला, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ। दूसरा, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तीसरा, भगवान मेरे साथ है। चौथा, आई एम द टुडे इज माई डे, मेरा ये जो डे है ये मेरा आज का दिन है, ठीक है। आई एम द विनर, मैं विनर हूँ। तो हर समय जब भी आप जियो तो वो जियो कि ये दिन आपकी जिंदगी का अगर लास्ट डे होगा तो आप क्या करोगे, उस जिंदगी को अच्छे से जियो और हर एक सेकंड को अपने यूज करो, ठीक है। जैसे मान लो एक स्टोरी बताती हूँ कि जब बारिश आती है तो चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो छुप जाती हैं, शेल्टर लेती हैं, लेकिन जो ईगल होता है वो फ्लाइंग करता है अबव द क्लाउड्स, वो रेन को अवॉइड करके। तो प्रॉब्लम कॉमन होते हैं बहुत बार, लेकिन उसको प्रॉब्लम को हैंडल करने का जो तरीका होता है, जो एटीट्यूड होता है वो डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठंड के टाइम पे हम लोग नहीं उठ पाते सुबह, या बहुत लोग सुबह नहीं उठ पाते पढ़ने के लिए, या लगता है यार कौन उठेगा, ठंड लग रहा है, या नॉर्मली 4 o'clock अभी भी नहीं उठ पाते। जो उठते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं उठ पाते, लेकिन जिसको भूख होगा, जिसको उस चीज को पाना होगा, वो जरूर उठेगा। तो ये प्रॉब्लम दोनों के कॉमन है, ठंड उसे भी लग रहा है लेकिन फिर भी वो उठा, क्योंकि या उठी क्योंकि उसे उस चीज की जरूरत है, भूख है, जरूरत है, ये याद रखिएगा। दूसरा, नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी एंड करेज। नॉलेज जो होता है, जो ज्ञान होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी से आता है। आप जितना इनोवेटिव हो, जितना क्रिएटिविटी हो और जितना करेज हो, तभी। क्योंकि जब, और देखिए करेज आप तभी होगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको कुछ भी शेयर करने में, कुछ बोलने में आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब आपके पास नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो आप उसको शेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो याद रखिए, वर्क स्मार्ट, इतना ज्यादा वर्क करो कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। और सक्सेस का डेफिनेशन यही होता है, व्हेन योर सिग्नेचर बिकम योर ऑटोग्राफ इट्स मीन यू आर सक्सेस।
तो जिन लोगों को आप अभी टाइम दे रहे हो, चाहे वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे चैट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तो प्लीज उसे मत कीजिए, उसे यूज कीजिए, क्योंकि कल को यही लोग आपको कहेंगे कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है। तो ये वो ना करे, इसके लिए आप अपने लिए खुद सोचिए। तो चलिए, आज का सेशन आपको पता चल गया होगा कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड है साइंस के एमसीक्यू से। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा है, ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ द, ग्लूकोमा जो होता है वो किस तरह के डिजीज है। तो याद रखिएगा ये किस से रिलेटेड होता है ये डिजीज आपका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब आईज। ठीक है, साथ साथ याद रखिएगा आई के पास में आंखों के एक ऑप्टिक नर्व होता है, वो विजन से रिलेटेड होता है। अगर वो खराब हो जाए तो आपकी रोशनी भी जा सकती है आंखों की, और उसको रिपेबल कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर से रिलेटेड क्या है। ठीक है, अब देखिए सिल्वी का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, और कल्चर का मतलब होता है ग्रो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है आपके लिए, फॉरेस्ट क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। आपको ये बताना है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आप सबने पढ़ा होगा, आई होप सो, क्योंकि बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो चिपको मूवमेंट के बारे में आप पढ़े हैं, तो आप मुझे बताइए कि चिपको मूवमेंट जो है वो कब हुआ था। ठीक है, कौन इसके हेड थे, और लोकेशन कहाँ थे, कहाँ पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, और इसके हेड कौन थे। चलिए नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कोलम्बा लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कोलम्बा लीविया साइंटिफिक नेम किसका है, किस जानवर का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पीजन। लेकिन आपको ये बताना है कि क्रो, पिकॉक और स्वेन का साइंटिफिक नेम क्या है। साथ साथ ये भी बताना है कि जो हमारी एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नॉर्मल जो आरबीसी काउंट किया जाता है अडल्ट मेल में, वो कितना होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5.0। आरबीसी को एथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। और चाइल्ड में कहाँ पे होता है इसकी मतलब कि लीवर में। और डेथ कहाँ पे हो जाती है, स्प्लीन में या लीवर में, इसलिए स्प्लीन और लीवर को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब कवर्ड है जहाँ पे आरबीसी डेथ हो जाता है स्प्लीन और लीवर में। आरबीसी का जो डेथ जो डे होता है वो 120 डेज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड यूनिवर्सल रिसिप्टेंट बिलोंग, कौन से ऐसे ग्रुप हैं ब्लड के जो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट जो कहीं से भी ले सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, ए बी। याद रखिए ए बी जो होता है किसी भी तरह का एंटीबॉडी प्रिपेयर नहीं करता है, इसलिए यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है, ये किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। याद रखिए यूनिवर्सल डोनर होता है, और वो जो होता है वो प्रिपेयर करता है, वो बनाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, आपको पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हाउ मेनी बोन फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन की बॉडी में कितना बोन फाउंड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, 206। आप मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में बोन कितना होता है। ठीक है, बच्चों में जैसे 206 तो नॉर्मल ह्यूमन में होता है, बच्चों में बोन कितना होता है, और साथ साथ मसल्स कितने होते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन सा रिलीज करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है आपका पिट्यूरिया ग्लैंड। पिट्यूरिया ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब आपको बताना है एडेनी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बैटसन। ठीक है, अब आपको मुझे ये भी बताना है कि लिंकेज का मतलब क्या है, लिंकेज है क्या, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सम वायरस हैव आरएनए बट नो डीएनए, कुछ वायरस के पास आरएनए होता है पर डीएनए नहीं होता है। दिस वुड, ये क्या, देखिए याद देखिए आरएनए जो होता है वो हेरिडेटरी नहीं होता है, लेकिन डीएनए हेरिडेटरी होता है। जैसे आपके पेरेंट्स से आपके पास जो आ रहा है वो डीएनए है, लेकिन आरएनए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, दिस वायरस हैव नो हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन। आप मुझे ये बताइएगा कि वायरस को डिस्कवर किसने किया था। और एक वर्ड होता है बैट्रियोफेज, बैट्रियोफेज, बैट्रियोफेज जो होता है, ये टर्म कौन दिया, बैट्रियोफेज टर्म किसने दिया, और वायरस को किसने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, तो वो भी आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके होमवर्क पे, देख लेते हैं आज का होमवर्क क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है, सबसे पहला नंबर 1, विद द इंक्रीज ऑफ वेदर टेम्परेचर, वेदर के टेम्परेचर से इंक्रीज होने से साउंड क्या होता है, स्पीड का, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड वुड रिमेन हाई इन द ऑल्टरनेटिव, कौन सा स्पीड में जो साउंड का होता है रिमेन हाई होता है ऑल्टरनेटिव में। क्वेश्चन नंबर 3,
लाइट ऑफ विच कलर हैज गॉट हाईएस्ट वेलोसिटी, कौन सा ऐसा लाइट है जिसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के लिए कौन सा इसमें से जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू अ वायरस, वायरस के कारण कौन से डिजीज को कॉज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट ह्यूमन, जब कोई एनिमल बर्ड्स या इंसेक्ट खाते हैं, ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो उसमें क्या वायरस होता है जो ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन होस्ट रेंज वायरस आर क्लासिफाइड, होस्ट रेंज के बेस में से वायरस को किससे क्लासिफाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशंस ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन, होस्ट सेल से जो रेप्लिकेशंस होता है आरएनए वायरस का वो टुक प्लेस कहाँ पे लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वायरस के बारे में। Question number 10. Name the virus that cover himself with a modified section of the cell membrane and create a protective lipid envelope. कौन सा ऐसा वायरस है जो कवर करता है अपने आप को सेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में और क्रिएट करता है प्रोटेक्टिव लिपिड एनवेलप। तो 10 मैंने क्वेश्चंस कराया, उसके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया और 10 होमवर्क है। याद रखिए जब आप ये होमवर्क कर रहे हो तो बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सब का भी आंसर आपको देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, उससे रिलेटेड ही है। और श्योर शॉर्ट अगर आप ये करके जाते हो तो साइंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इन सेक्शन ऑफ बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और याद रखिएगा कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ये चीज जब हम वीडियो बनाते हैं तो सच में कहते हैं बच्चा लोग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आई थिंक ये रात के 2:30 3 o'clock हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर्स करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दो। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव है और ये फायदामंद है तो ही आप इसको शेयर करो और लाइक करो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास जाए, उनका भी भला हो। क्योंकि अल्टीमेटली इस वीडियो से मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, बट प्लीज आप इसको शेयर करोगे तो लोगों को बेनिफिट होगा। तो प्लीज उनको शेयर को एटलीस्ट लोगों के पास जाए, वो लोग भी कुछ सीखे। ठीक है। और सिंपल पेपर में कुछ फैमिलीज भी ज्यादा हैं तो क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम अपने सेशंस को खत्म करते हैं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।